प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और बहुत बार जीवन में जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो बहुत बार हमारे लिए ये परीक्षाएं इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमारे जो विचार हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं। बहुत बार हमारी जो सोच होती है वो नकारात्मक हो जाती है और बहुत बार हम परीक्षाओं में गिर भी जाते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, और जब हम मनुष्य हैं और बहुत बार हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं तो हम उन परीक्षाओं में गिर पड़ते हैं। और यहूदा का एक उदाहरण हमको मिलता है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। प्रभु यीशु मसीह जिस पर बहुत भरोसा करता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो रहता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसके सामने परीक्षा आई और वो परीक्षा में गिर गया। और परीक्षा में गिरने का एक बड़ा कारण था, और जो टीकाकार हैं और जो बड़े बाइबल के स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि यहूदा का जो जीवन था वो प्रार्थना में जीवन नहीं था। जब सब प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो, तब आप जानते हैं कि यहूदा उन चेलों के साथ नहीं था। यहूदा कहीं और था और कुछ और प्रोग्राम बना रहा था। वो उन प्रभु यीशु मसीह के उन विरोधियों के साथ था, उन शास्त्री और फरीसियों के साथ था, और इस बात का वो षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जाए। प्रार्थना का जीवन यहूदा का नहीं था। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अपने लोगों से अपेक्षा करता है कि हम उससे प्रार्थना में अपनी समस्याओं को उसके सामने रखें। यदि हम प्रार्थना में दृढ़ हैं तो हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हमारे सामने कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप यकीन माने कि हम उनमें दृढ़ रहेंगे, क्योंकि जो प्रार्थना है वो हमें स्थिर करती है, जो प्रार्थना है वो हमें मजबूत करती है, जो प्रार्थना है वो हमारे विश्वास को बढ़ाती है, जो प्रार्थना है वो हमारे दृढ़ निश्चयता को और बढ़ाती है। और वचन कहता है लूका उसका 22 अध्याय कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, अपने जीवन में जो लक्ष्य हमने बनाया है, उन लक्ष्यों को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लक्ष्यों के लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उन उद्देश्यों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक रहेंगे, यदि हम अपने जीवन में हम आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी चुनौती क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी टेंशन क्यों ना हो, कोई भी डिप्रेशन क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हैं और बने हुए हैं। आप परमेश्वर के साथ एक हैं और उसके साथ एक बने हुए हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम इन बातों को स्मरण रखें, जैसा कि यिर्मयाह कहता है, जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते हैं उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल। हम प्रार्थना में बने रहें तो हम उन उद्देश्यों को भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपने जीवन के बनाए हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे।